Welcome, my dear students. In the last session, we did questions on successive replacement. तो इस सेशन में हम उस कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस को ही कंटिन्यू करेंगे. Let us start the session. And if you've not already subscribed to the YouTube channel, make sure to subscribe to the channel and also press the bell icon. Join the Methodological Telegram channel. You can also message me on Telegram at ADITYAKT. My name is Aditya Kumar Tiwari. और सेशन को शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का. So question number 1, a vessel of 18 liters is filled to the brim with a milk and water mixture having 90% milk. 18 liters का वेसल है, filled to the brim यानी कि टॉप तक पूरा का पूरा भरा हुआ है, with a mixture of milk and water, और मिल्क और वाटर का मिक्सचर से भरा हुआ है, और मिल्क कितना है 90% है. मिल्क कंसंट्रेशन इज 90%. 10% of the mixture is removed and replaced with water. Find the minimum number of times this process must be carried out such that concentration of milk in the obtained solution is less than 60%. तो पॉज करके एक बार अपने एंड पे अटेम्प्ट करो. ठीक है, हमें पता है कि रेशियो कैसे निकालोगे. मिल्क और टोटल सॉल्यूशन का रेशियो यहाँ पे हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हम हर बार रिप्लेस क्या कर रहे हैं, मिक्सचर को रिमूव कर रहे हैं 10% और रिप्लेस कर रहे हैं वाटर से. तो सिंस वाटर को हम रिमूव भी कर रहे हैं और ऐड भी कर रहे हैं, दोनों प्रोसेस में वाटर ऐड हो रहा है, दैट इज वाई हमारा फोकस किस पे होगा, जो नहीं बदल रहा, जो चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि रिमूव तो हो रहा है मिल्क बट ऐड नहीं कर रहे हैं एडिशनली. दैट इज वाई हम फोकस करेंगे मिल्क पे. हर बार जब क्वेश्चन करो तो एक बार ये ध्यान से जरूर पढ़ लेना. ऐसा नहीं हमेशा एज्यूम करो कि हमेशा वाटर ही ऐड हो रहा होगा, कभी ऐसा भी हो सकता है इसका ऑपोजिट हो, यानी कि मिल्क ऐड हो रहा हो. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. ठीक है, सो वाटर ऐड हो रहा है यहाँ पे, अल्टीमेटली हम फोकस करेंगे मिल्क पे. तो यानी कि मिल्क का क्वांटिटी डिवाइड बाई टोटल फाइनल रेशियो, दैट विल बी इक्वल टू मिल्क का क्वांटिटी डिवाइड बाई टोटल इनिशियल रेशियो जो हमारा है, दैट मल्टीप्लाइड बाई रिप्लेसमेंट फैक्टर टू द पावर n, जितनी बार हम वो रिप्लेसमेंट कर रहे होंगे. और रिप्लेसमेंट फैक्टर हमारा क्या आएगा, 10% मिक्सचर को हमारे बार रिमूव कर रहे हैं, दैट इज वाई 1/10 रिमूव कर रहे हैं, तो रिप्लेसमेंट फैक्टर क्या आ जाएगा 9/10, बिकॉज रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग हमारा है 9/10. 9/10 रिमेनिंग है तो उतना ही मिल्क हर बार बचा रहेगा, 9/10 बचा रहेगा. अगर 10 यूनिट्स इनिशियली होगा तो 9 यूनिट्स बचेगा आफ्टर वन प्रोसेस. ओके, ठीक है. सो हमारा k इज इक्वल टू 9/10 आ गया. एन हमें फाइंड आउट करना है, और क्या हमारा पर्पज है, अल्टीमेटली कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क इन द सॉल्यूशन शुड बी लेस देन 60%. अल्टीमेट कंसंट्रेशन है. ठीक है, इनिशियल क्या है, इनिशियली ऑलरेडी 90% है, यानी कि इनिशियल जो कंसंट्रेशन है दैट इज 90%, और ये वही वैल्यू होता है 90%, यानी 90/100. टोटल मिल्क डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी, दैट इज 90%, यानी 90/100 है. ओके, तो वैल्यूज रिप्लेस करते हैं, तो 90/100 इंटू 9/10 टू द होल पावर n, दैट शुड बी लेस देन 60. दैट वैल्यू शुड बी लेस देन 60/100. 60% यानी 60/100. 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा. ओके, 0 से 0 चला जाएगा, और ये 9 हमारा राइट हैंड साइड में चला जाएगा. सो दिस विल बिकम 9/10 टू द होल पावर n शुड बी लेस देन 6/9, और 6/9 यानी कि 2/3 हो गया. तो 9/10 इज 0.9, एक तरह से टू द पावर n इज लेस देन 2/3, या फिर 9/10 को कैलकुलेट कर सकते हो, 0.9 की पावर n भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो अगर n इज इक्वल टू हमने 1 लिया तो दिस इज 0.9, डेफिनेटली दिस इज ग्रेटर देन 2/3, बिकॉज 2/3 क्या है, 2/3 0.66. n इज इक्वल 2 पे 0.9 का होल स्क्वायर विल बी 0.81. अगेन इट इज ग्रेटर देन 2/3, तो कोई पॉइंट नहीं है, अभी भी आगे हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा. n इज इक्वल 3 पे 0.81 इंटू 0.9 यानी कि 9/10 का होल क्यूब, दैट विल बी 0.729, विच इज ग्रेटर देन 2/3 स्टिल. n इज इक्वल 4 पे 0.9 टू द पावर 4, 9 टू द पावर 4 क्या होता है, दैट इज 6561, so that will be 0.6561, which is less than 0.66. ये क्या है, 6666 है, isn't it? So definitely lesser है, यानी कि n is equal to 4 टाइम्स हमें प्रोसेस कैरी आउट करना पड़ेगा. दिस विल बी अवर आंसर. मिनिमम पूछा है, ठीक है, अगर 5 टाइम्स भी करोगे तब भी हमारा कंसंट्रेशन लेस देन 60 हो जाएगा, बट मिनिमम है 4 टाइम्स. 4 टाइम्स से पहले नहीं होगा, क्योंकि 3 टाइम्स के बाद में कंसंट्रेशन है 72.9%. इज दैट क्लियर? ठीक है, तो एक अच्छा सवाल है, समझ में आया होगा, और ऐसा क्वेश्चन रिकरिंग है, बार बार एग्जाम्स में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई बिलीव क्लियर हो गया होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. The ratio of alcohol and water in a solution is 5:3. What part of the mixture should be replaced with water such that ratio of alcohol and water becomes 2:3? तो इनिशियली रेशियो है अल्कोहल और वाटर का 5:3, और फाइनली है 2:3, और हम रिप्लेस कर रहे हैं वाटर से, तो फोकस हमारा रहेगा अल्कोहल पे. तो इनिशियली अल्कोहल टोटल का क्या रेशियो है, दैट इज 5/5 + 3 यानी 5/8.
दिस इज इनिशियल रेशियो, और फाइनल रेशियो क्या आ रहा है अल्कोहल और टोटल का? तो फाइनल रेशियो इज 2/2+3 यानी 2/5 है, और फाइनल रेशियो विल बी इक्वल टू this 2/5, this will be equal to initial ratio which is 5/8 multiplied by k, multiplying factor. Okay, तो यहां से k की वैल्यू आ जाएगा, k will be equal to 2/5 into 8/5 which is equal to 16/25. और इस बात का मतलब क्या हुआ कि टोटल अगर हमारा मिक्सचर 25 यूनिट्स है तो उसमें से 16 यूनिट्स हमारा रिमेनिंग बच रहा है। रिमेनिंग बच रहा है तो रिमूव हम कितना कर रहे होंगे? 9 यूनिट्स बचा हुआ रिमूव कर रहे होंगे, 9/25 रिमूव कर रहे होंगे। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? रिप्लेस कितना कर रहे हैं? जितना रिमूव कर रहे हैं वही तो रिप्लेस करेंगे। सो 9/25 विल बी द आंसर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा 9/25। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है। एक और मेथड है इसको सॉल्व करने का, ये मेथड जरूर समझ में आना चाहिए। फिर सेकंड मेथड को भी देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या और सोच सकते हैं कि हमें पता है कि हम इनिशियल मिक्सचर में अल्कोहल और वाटर हमने दोनों को लिया है, ठीक है, दोनों है, रेशियो है 5:3 का। अब इसमें से कुछ क्वांटिटी को हमने रिमूव किया होगा और फिर उतना हमने वाटर रिप्लेस किया होगा। तो आफ्टर रिमूवल, ठीक है, अगर हम इनिशियल और फाइनल को देखें, टोटल देखें इनिशियल और फाइनल में, तो इनिशियली हमारा जितना वॉल्यूम रहेगा वही फाइनली वॉल्यूम रहेगा। तो वॉल्यूम हमारा टोटल चेंज नहीं हो रहा है इनिशियल और फाइनल में, उससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, इनिशियल हमारा रेशियो है 5:3, टोटल आ रहा है वॉल्यूम 8 यूनिट्स, फाइनल रेशियो है 2:3 का अल्कोहल और वाटर का। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, 2 और 3 आ गया 5 यूनिट्स। दोनों को हमें वॉल्यूम सेम करना है। 8 यूनिट्स है, 5 यूनिट्स है, मल्टीप्लाई करेंगे 8 को 5 से, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो अब हमारा टोटल वॉल्यूम सेम आ गया। पहले वाले केस में हमने मल्टीप्लाई किया है 5 से, तो अल्कोहल वाटर का रेशियो क्या आ जाएगा? 5 × 5 25, 3 × 5 9 15, और सेकंड में 8 से मल्टीप्लाई किया है तो 16:24। अब टोटल हमारा सेम है, पहले वाले केस में भी 40 आ रहा है, सेकंड वाले केस में 40 आ रहा है। फर्क क्या पड़ रहा है कि 25 हमारा इनिशियली अल्कोहल है और बाद में कितना बच रहा है? 16। अल्कोहल पे ही फोकस करेंगे, वाटर पे फोकस नहीं करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली हम वाटर रिमूव भी कर रहे हैं और फिर ऐड भी कर रहे हैं। तो अल्कोहल अगर हमारा इनिशियल मिक्सचर में 25 है, तो जब हम कंटेंट जितना हमने रिमूव किया उसके बाद में क्या बचा? 16 यूनिट्स बचा। 25 यूनिट्स था इनिशियली, 16 यूनिट्स बचा है रिमूव करने के बाद में। इजंट इट सो? ठीक है, सो 25 यूनिट्स अगर हमारा टोटल सॉल्यूशन भी अल्कोहल के करस्पॉन्डिंग ही होगा, ठीक है, यानी कि 25 यूनिट्स में से 9 यूनिट्स हमारा अल्कोहल रिमूव हो गया। अल्कोहल उतना ही रिमूव हुआ होगा जितना हमने मिक्सचर को रिमूव किया। दैट इज वाई 9/25 मिक्सचर हमने रिमूव किया होगा। क्या ये बात क्लियर होती है? इज दैट पार्ट क्लियर? ठीक है, इज दैट पार्ट क्लियर? तो ये बात समझ में आनी चाहिए। ओके, ये बात क्लियर है? तो हमारा आंसर विल बी 9/25। 9/25 को हमने रिमूव किया होगा। ये एक अप्रोच हो गया। अब अगेन वैसे तो जरूरत नहीं है क्वेश्चन का, हमारा हमेशा अप्रोच इसी से सॉल्व करेंगे, बट ये मेथड इसलिए बार बार बताता हूँ सो दैट तुम्हारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो और बेटर हो। अब थर्ड अप्रोच में क्या है कि हमने रिमूव करने के बाद का सिनारियो देखो। रिमूव करने के बाद का सिनारियो क्या है? जब हमने रिमूव कर दिया ऑलरेडी, लेट अस से V में से A लीटर्स हमने रिमूव किया, ठीक है, अब रिमूव करने के बाद में हमारा अल्कोहल वाटर का रेशियो चेंज तो नहीं होगा, रहेगा तो तब भी 5:3 ही, और फाइनल रेशियो है हमारा 2:3 का। रिमूव करने के बाद हम ऐड क्या करने वाले? वी आर गोइंग टू ऐड वाटर, बट वी आर नॉट गोइंग टू ऐड अल्कोहल। सो फॉर श्योर अल्कोहल का क्वांटिटी दोनों केसेस में सेम रहेगा। रिमूव करने के बाद की बात है, ठीक है। सो अल्कोहल को हम सेम करेंगे इस केस में। पहले वाले में ट्राई कर दोगे 2 से, दूसरे में ट्राई करोगे 5 से। पहला वाला रेशियो आ जाएगा 10:6, दूसरा वाला आ जाएगा 10:15। अब इस बार अल्कोहल को हमने रिमूव किया, क्वांटिटी दोनों का सेम ले लिया, 10 और 10 आ गया। अब फोकस करेंगे वाटर पे। क्यों फोकस करेंगे? बिकॉज हमने रिमूव करने के बाद में वाटर ऐड किया है, और वही रेशियो में फर्क आएगा। 9 यूनिट्स वाटर हमारा ऐड हुआ है, ठीक है, 9 यूनिट्स वाटर हमारा ऐड हुआ है, और टोटल जो फाइनल सॉल्यूशन है वही हमारा इनिशियल सॉल्यूशन के बराबर रहा होगा। तो फाइनल सॉल्यूशन हमारा 25 है और 9 हमने वाटर ऐड किया है, तो जितना ऐड किया है उतना ही तो रिमूव किया होगा। तो 9/25 विल बी अवर आंसर इन दिस केस। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, अ वेसल इज फिल्ड विद प्योर मिल्क, 9 लीटर्स आर विड्रॉन फ्रॉम द वेसल एंड रिप्लेस्ड विद एन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर। 9 लीटर्स हमने विड्रॉ किया और उतना ही हमने वाटर से रिप्लेस किया, यानी टोटल हमारा इनिशियल और फाइनल क्वांटिटी सेम रहेगा। अगेन 9 लीटर्स विड्रॉ किया और फिर रिप्लेस किया इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर से, यानी अगेन वी आर रिप्लेसिंग विद वाटर, तो आवर फोकस शुड बी मिल्क ओनली। ओके, और इनिशियली प्योर मिल्क है। क्वेश्चन इज सेइंग इफ द वेसल कंटेन्स 17.1 लीटर्स मिल्क लेस देन इट डिड इनिशियली, तो फिर कैपेसिटी ऑफ द वेसल क्या होगा? कैपेसिटी ऑफ द वेसल क्या होगा? वेसल पूरी तरह से मिल्क से भरा था। इनिशियल और फाइनल में फर्क क्या आया है? इनिशियली हमारा सिर्फ और सिर्फ वेसल में मिल्क था, ओनली मिल्क वॉज देयर, और फाइनली वेसल में मिल्क है और वाटर है। यही दो चीजें तो है, मिल्क है और वाटर है। इनिशियली भी वॉल्यूम V था, फाइनली भी वॉल्यूम V ही रहेगा, जितना था उतना ही रहेगा। और इनिशियली मिल्क कितना था ये हमें पता नहीं है,
वी रहा होगा, ठीक है, वी था, फुल था, जितना वॉल्यूम हमने माना उतना ही रहा होगा, बट फाइनली हमारा मिल्क 17.1 लीटर्स कम हो गया है। तो अगर मिल्क कम हुआ है तो क्या बढ़ा होगा, उतना ही सेम क्वांटिटी में वाटर बढ़ा होगा, बिकॉज टोटल वॉल्यूम सेम है, तो वाटर हमारा 17.1 लीटर्स ऐड हो गया होगा, बचा हुआ, यानी कि v माइनस 17.1 शुड बी मिल्क। क्या ये बात क्लियर है? इज दैट पार्ट क्लियर? ठीक है, अब इसके आगे इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने से पहले एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में कुछ बातें समझते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, लेट अस से इनिशियली मिल्क हमारा था 160 लीटर्स, ओके। अब हमने 1/4 मिक्सचर को रिमूव किया, यानी कि 40 लीटर्स हमने मिल्क को रिमूव किया। जैसे हम 40 लीटर्स मिल्क को रिमूव करेंगे तो हमारा करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग रेशियो आ जाएगा, मिल्क हमारा 40 लीटर्स रिमूव किया और फिर हम ऐड करेंगे 40 लीटर्स वाटर, तो नाउ मिल्क विल बी 120 लीटर्स और वाटर आ जाएगा 40 लीटर्स, ठीक है। सो मिल्क हो गया 160 से कितना, 140, बिकॉज हमने रिमूव क्या किया है, 1/4 मिक्सचर को रिमूव किया है, इनिशियली मिल्क ही है बट 1/4 को रिमूव किया है, तो बचेगा कितना, 3/4 बचेगा, तो डेफिनेटली 3/4 ही बचा है हमारा मिल्क। अगेन हम 40 लीटर्स रिमूव करेंगे, बट इस बार रिमूव करेंगे 40 लीटर्स मिक्सचर और 40 लीटर्स वाटर ऐड करेंगे, बट रिमूव तो अभी भी हम 1/4 ही कर रहे हैं ना, अभी 1/4 रिमूव कर रहे हैं, तो जब हम 1/4 रिमूव करेंगे तो मिल्क तो फिर से हमारा 1/4 ही रिमूव होगा, यानी रिमेनिंग बचेगा 3/4। तो मिल्क कितना बचना चाहिए आफ्टर दिस प्रोसेस, मिल्क रिमेनिंग विल बी 120 का 3/4, यानी कि दैट विल बी 90, और बाकी बचा हुआ वाटर होगा, यानी वाटर विल बी इक्वल टू 70। क्या बात क्लियर है? ठीक है, अब यही प्रोसेस अगर हम एक बार फिर से करेंगे तो अगेन यही सेम चीज होगा। अगर हम इतना ही क्वांटिटी को रिमूव कर रहे हैं, 40 लीटर मिक्सचर को रिमूव कर रहे हैं, तो इन दैट केस अगेन हम 1/4 ही रिमूव कर रहे हैं, तो रिमेनिंग मिल्क विल बी 3/4 ओनली। तो मिल्क रिमेनिंग विल बी कितना होगा, 90 का 3/4, तो 1/4 90 का है 22.5, यानी कि 67.5 लीटर्स बचेगा मिल्क, और टोटल था 160 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 92.5 हमारा हो जाएगा वाटर। क्या ये पार्ट क्लियर है? यानी कि हर बार हमारा जो मिल्क है वो कितना बच रहा है, 3/4 बच रहा है इनिशियल क्वांटिटी का, 3/4 बच रहा है, इजंट इट सो? बट एक और चीज को ध्यान देखते हैं कि रिमूव कितना हो रहा है हर बार। अगर 3/4 बच रहा है, 160 के बाद 120 बचा, तो रिमूव कितना हुआ है, 40 लीटर्स रिमूव हुआ है मिल्क, मिल्क रिमूव्ड। और ये पार्ट हम क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि अगले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमें इसी बात का जरूरत है कि 9 लीटर्स विड्रॉ किया, फिर 9 लीटर्स विड्रॉ किया, बट हमारा 17.1 लीटर्स मिल्क कम हुआ है, तो जितना रिमूव हुआ है हमें उससे प्रोसेस करना पड़ेगा, टोटल वॉल्यूम हमें पता ही नहीं है। तो पहले वाले स्टेप में 40 लीटर्स रिमूव हुआ है, नेक्स्ट स्टेप में 120 से गया है 90 पे, यानी 30 लीटर्स रिमूव हुआ है। यानी क्या ये देख पा रहे हो कि 40 लीटर्स पहले स्टेप पे रिमूव हुआ, अगले स्टेप पे रिमूव हुआ है 30 लीटर्स, यानी कि पहले वाले का 3/4 रिमूव हुआ है, इजंट इट सो? फिर 30 रिमूव हुआ, अगली बार 90 से 67.5 हुआ, यानी कि नेक्स्ट टाइम रिमूव हुआ है 22.5, यानी कि 30 का 3/4 रिमूव हुआ है। तो जितना हमारा मिल्क रिमेनिंग बच रहा है उतना ही रिमूवल में भी वही सेम रेशियो हमारा आ रहा है, इजंट इट सो? वही सेम रेशियो आ रहा है, तो रिमूवल का रेशियो अगर हमें पता चल जाए तो वहां से भी हम पता लगा सकते हैं कि हमने कितना टोटल ओवरऑल में से मिक्सचर रिमूव किया था। यही सेम प्रोसेस देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस क्वेश्चन में बात करते हैं, तो यहाँ पे हमने पहले वाले स्टेप में रिमूव किया है 9 लीटर्स मिक्सचर, यानी 9 लीटर मिल्क रिमूव किया है, तो डेफिनेटली सी बात है कि मिल्क हमारा 9 लीटर्स कम हो जाएगा, और ओवरऑल कम हुआ है 17.1 लीटर्स। नेक्स्ट स्टेप में हमने मिक्सचर को 9 लीटर्स ही रिमूव किया है, बट मिल्क 9 लीटर्स कम नहीं होगा, बिकॉज अब मिक्सचर में सिर्फ मिल्क नहीं है, मिक्सचर में वाटर भी है, वाटर इज ऑल्सो देयर। तो मिल्क हमारा कितना रिमूव है, टोटल 17.1 है, यानी कि मिल्क हमारा 8.1 लीटर्स रिमूव हुआ है, तभी तो आएगा टोटल 17.1। मिल्क हमारा 8.1 लीटर्स रिमूव हुआ है, तो अगर 8.1 लीटर हमारा 9 लीटर्स में से मिल्क है, तो बचा हुआ क्या है, बचा हुआ वाटर है, बचा हुआ वाटर होगा, यानी कि 0.9 लीटर्स वाटर होगा। और यहां से जो हमें रेशियो मिलने वाला है वो रेशियो होगा मिक्सचर का रेशियो, मिल्क और वाटर का, आफ्टर फर्स्ट स्टेप। ये रेशियो क्या आ रहा है, 8.1:9, यानी कि 9:1 का रेशियो आ रहा है। तो दैट इंप्लाइज कि मिल्क है टोटल का 9/10, मिल्क बाई टोटल आफ्टर फर्स्ट स्टेप इज 9/10, एंड दैट इज नथिंग बट मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यानी कि 9/10 हमारा बच रहा है, रिमेनिंग बच रहा है, इसका श्योर मतलब है कि हमारा 1/10 हमने रिमूव किया होगा, 1/10 मस्ट हैव बीन विड्रॉन। तो 9 लीटर्स विड्रॉ किया है, दैट इज इक्वल टू 1/10, तो दैट इंप्लाइज कि 90 लीटर्स हमारा कैपेसिटी ऑफ द वेसल होगा, दैट विल बी द आंसर। 90 लीटर्स कैपेसिटी होगा वेसल का। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ओके। इस बात को ऐसे भी सोच सकते थे कि इनिशियली पहले स्टेप पे तो पूरा प्योर मिल्क है, तो 9 लीटर्स ही हमारा रिमूव होगा फर्स्ट स्टेप पे,
सेकंड स्टेप पे अब तुम्हारा प्योर मिल्क नहीं, मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, तो जब तुम मिक्सचर में से 9 लीटर रिमूव करोगे तो तुम्हारा इफेक्टिवली रिमूव होगा 9 इंटू के। कितना मिल्क रिमूव होगा, बिकॉज ऑलरेडी अब तुम्हारा वाटर भी एंटर हो चुका है मिक्सचर में, तो टोटल रिमूवल होगा 9 + 9 के, दैट इज इक्वल टू 17.1। क्या ये लाइन समझ पा रहे हो? पहले वाले स्टेप में तो तुम्हारा पूरा का पूरा मिल्क था, मिल्क में से तुम रिमूव करोगे तो तुम्हारा पूरा का पूरा मिल्क ही रिमूव होगा, पूरा 9 तुमने मिल्क रिमूव किया। बट सेकंड वाले स्टेप में तुम्हारे मिल्क में वाटर भी एंटर कर चुका है, मिल्क इज टू वाटर है, इसमें से तुम्हारा मिल्क रिमूवल होगा 9 इंटू के, जितना रेशियो है एग्जिस्टिंग में मिल्क और टोटल का, तो 9 के रिमूव होगा, टोटल है 9 + 9 के इज इक्वल टू 17.1, यहाँ से 9 के आ जाएगा हमारा 8.1 एंड हेंस के विल बी इक्वल टू 8.1 by 9 विच इज इक्वल टू 9/10, 9/10 यानी कि 1/10 रिमूव किया है, तो 9 इंटू 10 90 लीटर्स विल बी द आंसर, द कैपेसिटी ऑफ द वेसल। क्लियर? ठीक है, तो अच्छा सवाल है और बेसिक क्वेश्चन है, बात समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। Next one is, a vessel is filled with pure milk. 10 liters are withdrawn from the vessel and replaced with an equal amount of water. 10 liters of the mixture is withdrawn and then replaced with an equal amount of water again. Once again 10 liters of the mixture is withdrawn and replaced with water. यानी कितने बार प्रोसेस किया हमने? पहली बार 10 liters विड्रॉ किया, वाटर से रिप्लेस किया, सेकंड टाइम किया, फिर वाटर से रिप्लेस किया और थर्ड टाइम फिर किया, फिर वाटर से रिप्लेस किया, यानी कि हम 3 बार रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, 3 बार रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। वेसल नाउ कंटेन्स 24.4 लीटर्स वाटर, वाटर इतना कंटेन करता है, बट वेसल में हमें फोकस किस पे करना है? मिल्क पे, बिकॉज इनिशियली प्योर मिल्क था। अगर रेशियो की बात करता है हमारा क्वेश्चन, तो हमें पता होता है कि इनिशियल रेशियो जो भी रहा होगा मिल्क और टोटल का, फाइनल रेशियो क्या होगा? दैट विल बी इनिशियल रेशियो मल्टीप्लाइड बाई, कितने बार किया हमने? 3 बार प्रोसेस किया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर टू द पावर 3 के क्यूब। बट हमें कोई भी वैल्यू पता नहीं, ना तो हमें इनिशियल रेशियो पता है, ना तो फाइनल रेशियो पता है, ना ही के की वैल्यू पता है, और हमें पता लगाना इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना होगा। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा। सिमिलर पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है, बट इस बार इंफॉर्मेशन थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इस बार 3 स्टेप है, 3 स्टेप है। 2 स्टेप में तो ये काम आसान था, बट 3 स्टेप में वही सेम चीज कर सकते हैं। पहले स्टेप में पूरा का पूरा हमारा मिल्क है, तो 10 लीटर्स रिमूव होगा। सेकंड स्टेप में 10 इंटू के रिमूव होगा, बिकॉज अब ऑलरेडी मिल्क और वाटर दोनों आ चुके हैं, 10 इंटू के रिमूव होगा। और इसके नेक्स्ट स्टेप पे 10 इंटू के स्क्वायर रिमूव होगा, बिकॉज पहले स्टेप पे हमारा मिल्क और टोटल का जो रेशियो है वो कितना है? 1 है। इनिशियल रेशियो क्या है? दैट इज 1, दिस इज 1, जितना मिल्क है उतना ही टोटल है। सेकंड स्टेप पे रेशियो क्या होगा? सेकंड स्टेप पे, स्टेप 2 पे के टाइम पे रेशियो क्या होगा? दैट विल बी 1 इंटू के, यानी के रेशियो आ जाएगा। दैट इज वाई हमारा मिल्क कितना रिमूव होगा? 10 इंटू के, क्योंकि टोटल 10 लीटर है, 10 के रिमूव होगा। और थर्ड स्टेप पे मिल्क बाई टोटल का रेशियो आ जाएगा के स्क्वायर, दैट इज वाई 10 के स्क्वायर रिमूव होगा। और टोटल रिमूव कितना हुआ है? टोटल उतना ही रिमूव होगा जितना कि हमारा वाटर आ गया है मिक्सचर में, यानी कि 24.4 इज द वैल्यू। अब इस 10 को लेफ्ट राइट हैंड साइड में लेके चले जाओगे, दिस विल बिकम 10 के प्लस 10 के स्क्वायर विच इज 14.4। ओके, 10 से इसको डिवाइड कर दोगे तो k प्लस के स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1.44। तो दिस विल बिकम, k कॉमन आ गया, k इंटू 1 प्लस के, दैट इज 1.44, या फिर 144/100 है। अब दो अप्रोच है, k हमारा k इज ऑलवेज लेस देन 1, क्योंकि रिमेनिंग जो बचेगा वो ओवरऑल से तो कम ही बचेगा। k लेस देन 1 है तो एक हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं, बिकॉज 1.44 क्या है? 1.2 का होल स्क्वायर है, या 144 12 का होल स्क्वायर है। ठीक है, और इजंट इट सो? k हमारा क्या आता है? k इज हम x अपॉन वाई। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम तुमने क्या किया? 1 प्लस के किया है, 1 प्लस के करोगे तो क्या होगा? नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस के आ जाएगा हमारा, ये तो हो गया x अपॉन वाई, 1 प्लस के आ जाएगा 1 प्लस x अपॉन वाई, दिस विल बी x इंटू वाई प्लस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, तो y तो डेफिनेटली 10 आ रहा है, ये चीज़ तो दिख रहा है, बिकॉज नीचे हमारा 10 इंटू 10 आ रहा है, 10 का स्क्वायर आ रहा है, तो y तो 10 है, तो x इंटू 10 प्लस एक्स अपॉन 100, दैट इज 144 अपॉन 100, यानी x इंटू 10 प्लस एक्स आ रहा है 144। 144 को हमें ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करना है, जिसमें से कि एक पार्ट दूसरे से 10 ज़्यादा हो। अगर हमने एक पार्ट को लेटर से 6 ले लिया, दूसरा पार्ट हो जाएगा 16, बट 6 इंटू 16 तो आता है 96, 144 नहीं होता है, यानी कि हमें पार्ट्स को और भी क्लोज लेना पड़ेगा। रिटर्न ट्रायल से कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वैल्यू 7 लोगे, 7 पे तो ऑड आएगा, 8 इंटू 18 आ जाएगा 144, तो डेफिनेटली दिस मस्ट बी 8 इंटू 18, तो के हमारा आ जाएगा यहाँ से 8/10, के विल बी इक्वल टू 8/10, या फिर 4/5 आ गया। तो k इज इक्वल टू 4/5, विच इंप्लाइज कि हम 1/5 क्वांटिटी हर बार रिमूव कर रहे होंगे, हम 1/5 क्वांटिटी रिमूव कर रहे होंगे। और अगर 1/5 रिमूव कर रहे हैं तो 1/5 यानी कि v, अगर टोटल हमारा वॉल्यूम है v/5 इज इक्वल टू 10 लीटर्स, तो वॉल्यूम आ जाएगा 50 लीटर्स, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क आ जाएगा 50 लीटर्स। अगर फाइनल पूछता, दिस इज इनिशियल और यही आंसर है 50 लीटर्स, अगर फाइनल पूछता तो टोटल हमारा मिक्सचर है 50,
24.4 है, वाटर 25.6 होगा मिल्क। तो दिस इज द मिल्क का फाइनल क्वांटिटी। क्लियर है? क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। और ये मेथड क्लियर होना चाहिए बिकॉज हमें इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए। अदरवाइज क्या कर सकते हो, अदरवाइज तुम यहाँ पे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन रहा है, इसको सॉल्व कर लोगे रूट्स लेके, ठीक है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लोगे, बट वो एक लंबा तरीका है और एक अच्छा क्वेश्चन है। अदरवाइज सिंपल क्वेश्चन तो जो लास्ट वाला हमने डिस्कस किया ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस ज्यादा है, बट अगर ये भी आता है तो भी क्वाड्रेटिक से सॉल्व हो जाएगा। बट क्वाड्रेटिक से बेटर है कि अगर हम इस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। क्या भी ये बात क्लियर है? ठीक है। और हमेशा हम क्या फोकस करेंगे, हमें जो डिनोमिनेटर है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे k इंटू 1/1 प्लस k आ रहा है, तो डेफिनेटली डिनोमिनेटर में हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A 56 liters vessel contains a milk and water solution with 80% milk. 56 लीटर्स का वेसल है इस बार, चलो हमें वॉल्यूम गिवन है और 80% मिल्क कंसंट्रेशन है। 20% ऑफ द सॉल्यूशन इज रिप्लेस विद वाटर। 20% यानी कि 1/5 को हमने रिप्लेस किया है वाटर से, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर पहले स्टेप पे क्या होगा, 4/5 हो जाएगा। तो K1 बिकॉज हर एक स्टेप पे डिफरेंट है, K1 आ जाएगा 4/5। सेकंड स्टेप पे क्या है, 40 लीटर्स ऑफ द सॉल्यूशन इज गेटिंग रिप्लेस विद वाटर। और अगेन हमारे एक स्टेप पे जितना हम क्वांटिटी रिमूव कर रहे हैं उतना ही रिप्लेस कर रहे हैं, दैट इज वाई इनिशियल और फाइनल सेम रहेगा, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। जितना इनिशियल हमारा मिक्सचर है उतना ही फाइनली भी रहेगा। 14 लीटर्स कितना हुआ, 56 का हुआ 1/4, 14/56 यानी 1/4 हुआ है, यानी कि K2 हमारा सेकंड स्टेप का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा 3/4। फिर हम रिप्लेस कर रहे हैं 5.6 लीटर्स विच इज 1/10। अगर 1/10 को रिप्लेस कर रहे हैं तो हमारा थर्ड स्टेप का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा 9/10। 9/10 क्वेश्चन पूछा है फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन द फाइनल सॉल्यूशन। बट हम हर स्टेप पे क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं वाटर से, तो हम सीधे तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर नहीं पता लगा सकते, हमको पहले फोकस करना पड़ेगा मिल्क पे। एक बार मिल्क का रेशियो आ गया तो वाटर का रेशियो तो निकाल ही लेंगे। तो मिल्क के लिए रेशियो फाइंड आउट करते हैं, मिल्क बाई टोटल का फाइनल रेशियो क्या आएगा। इनिशियल रेशियो है 80%, 80% यानी कि 80/100। फर्स्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 4/5, और डायरेक्टली तुम यही लाइन लिखोगे, ठीक है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, बस समझाने के लिए लिखा है। स्ट्रेट अवे तुम यही लाइन लिखोगे 80/100 इंटू 4/5 इंटू सेकंड में है 3/4 इंटू 9/10। ओके, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 10 से ये ऊपर का 0 चला जाएगा और 5 तो नीचे रहने वाला है। तो 8 इंटू 3 24 इंटू 9, तो दैट इज 216 डिवाइड बाई 500। 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे आ जाएगा 432 डिवाइडेड बाई 1000। यानी कि यहाँ पे हमारा मिल्क कंसंट्रेशन कितना आ जा रहा है, 43.2%, है कि नहीं? ठीक है, 43.2% आ गया, तो बस अब 10 से डिवाइड कर दोगे। और क्वेश्चन पूछ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, तो वाटर का कंसंट्रेशन आ जाएगा 100% में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे ये वैल्यू, तो 100 माइनस 43.2 विच इज 56.8%। तो आंसर नहीं मार्क कर देना है 43.2, आंसर विल बी 56.8% बिकॉज वाटर के लिए पूछा है ऑप्शन, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वन, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 30% पेट्रोल, 10% केरोसिन एंड 60% डीजल। 20% ऑफ द सॉल्यूशन वाज रिप्लेस्ड विद केरोसिन। इस बार हमारे तीन चीजों का मिक्सचर है, पेट्रोल, केरोसिन और डीजल, तीनों को हमने मिक्स किया है। 20% of the solution was replaced with kerosene. Now 3/4 of the resultant solution was replaced with petrol. What is the percent of diesel in this new solution? पहले स्टेप पे हमने रिप्लेस किया है केरोसिन से, यानी कि केरोसिन पे फोकस तो नहीं कर सकते बिकॉज केरोसिन हम रिमूव भी कर रहे हैं और फिर रिप्लेस भी कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हमने फोकस किया है पेट्रोल पे, पेट्रोल को रिमूव भी किया है और फिर ऐड भी किया है, यानी कि ना तो केरोसिन में हमें कैलकुलेशन करना है अपना रेशियो का, फाइनल रेशियो का, ना तो पेट्रोल पे करना है, सिर्फ और सिर्फ कर सकते हैं जो हमारा क्वांटिटी बच गया, जो कंटेंट बच गया, यानी डीजल पे फोकस करना है हमें। तो डीजल का इनिशियल और फाइनल का, डीजल का टोटल क्वांटिटी से जो रेशियो आएगा फाइनली, दैट विल बी इक्वल टू, इनिशियल रेशियो क्या है डीजल का, 60% है इनिशियली, तो इनिशियली तो है 60/100। फिर हमने 20% रिमूव किया है, 1/5 रिमूव किया है, तो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 4/5, मल्टीप्लाई करेंगे 4/5 से। नेक्स्ट स्टेप पे हमने 3/4 रिमूव किया, 3/4 को रिप्लेस किया है, ठीक है, 3/4 को रिप्लेस किया है। तो अगर 3/4 को रिप्लेस कर रहे हो तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा 1/4 होगा, गलती से 3/4 नहीं कर देना, ठीक है, 1/4 होगा, क्योंकि पूरा का पूरा ऑलमोस्ट 3/4 हमने रिप्लेस कर दिया, 1/4 बचेगा, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा हमारा 60/5 यानी कि 12/100 एंड हेंस इक्वल टू 12%। तो डीजल टोटल का 12% रहेगा, फाइनली ऑप्शन सी आएगा। डेटा इज परफेक्टली सफिशिएंट, ऑप्शन डी डेफिनेटली आंसर यहाँ पे नहीं होगा। क्या बात क्लियर है? ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A drum contains 165 liters of ethanol
44 liters of this liquid is removed and replaced with water. 44 liters of this mixture is again removed and replaced with water. How much water is present in the drum now? कितना वाटर प्रेजेंट होगा ड्रम में? इनिशियली पूरा एथेनॉल है, रिमूव करके वाटर से रिप्लेस कर रहे हैं, तो वी विल फोकसिंग ऑन एथेनॉल ओनली. इनिशियल रेशियो कितना है? 1 है, पूरा का पूरा एथेनॉल है. फिर हमने क्या किया, 44 लीटर्स में लिक्विड को रिमूव किया है. टोटल कितना है? 165, यानी 44 बाई 165 हम रिमूव कर रहे हैं. 11 से जाएगा 4 टाइम्स 15 टाइम्स, यानी 4 बाई 15 रिमूव हो रहा है. और अगर 4 बाई 15 रिमूव हो रहा है तो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा के विल बी इक्वल टू 11 बाई 15, क्योंकि 15 में से हमने 4 को रिमूव कर दिया है तो बचेगा 11. तो इंटू 11 बाई 15, और क्योंकि ये प्रोसेस हम 2 बार कर रहे हैं तो 11 बाई 15 का होल स्क्वायर. फाइनल रेशियो आ जाएगा एथेनॉल बाई टोटल का फाइनल रेशियो विल बी इक्वल टू 1 इंटू 11 बाई 15 का होल स्क्वायर, विच इज 121 बाई 225. बट क्वेश्चन पूछ रहा है वाटर कितना बचेगा प्रेजेंट इन द ड्रम. तो एक तरीका है मेथनॉल कितना है वो निकाल लें, ठीक है, एथेनॉल कितना है वो निकाल लें, टोटल में से वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें वाटर की वैल्यू मिल जाएगी. बट कैलकुलेशन उससे मुश्किल हो जाएगा. अगर हमें सिर्फ वाटर ही निकालना है तो ऐसे सोचो कि अगर टोटल मिक्सचर हमारा 225 है, एथेनॉल उसमें से 121 है, तो बचा हुआ क्या होगा? बचा हुआ होगा वाटर, यानी कि 104 यूनिट्स होगा वाटर. तो वाटर विल बी इक्वल टू, वाटर क्वांटिटी फाइनल विल बी इक्वल टू कितना होगा? 104 टोटल 225 में, बट टोटल हमारा 225 तो है नहीं, टोटल है 165. तो अगर 225 लीटर्स होता तो वाटर होता हमारा 104, यानी कि वाटर बाई टोटल का रेशियो है 104 बाई 225. मल्टीप्लाई कर देंगे 165 से, सो दैट हमें क्वांटिटी मिल जाए वाटर का. 11 से तो नहीं कटेगा, 15 से कटेगा, 11 टाइम्स जाएगा और 15 से 15 आएगा नीचे. तो 104 इंटू 11 दैट विल बी 1144 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है. तो 15 से जाएगा 7 टाइम्स 105 बचा 94, फिर 6 टाइम्स बचा 4, तो 76 एंड 4 बाई 15 विच विल बी 76.26 लीटर्स वाटर, ठीक है. अगर परसेंटेज में पूछा होता तो 104 बाई 225 से फिर अपन सॉल्यूशन करते हैं मल्टीप्लाई बाई 100 करके. परसेंटेज कितना आएगा ये, क्योंकि ये वैल्यू हमारी लीटर्स में है, दिस इज इन लीटर्स नॉट इन परसेंटेज. परसेंटेज के लिए होता है 104 बाई 225 इंटू 100, दिस इज 4, दिस इज 9, तो 416 बाई 9, 9 4 जा 36 बचा फिर 56, ठीक है, 9 6 जा 54, then 2 by 9, 46 and 2 by 9% would have been the answer for water. Next question. A container has a 5 liter mixture of acid and water in the ratio 4:1. To this, a 4 liter acid and water mixture is added that has a acid to water ratio of 7:3. After this, 2 liters of the solution is replaced with pure acid. What is the ratio of water to acid in the final mixture? Initially क्या है, 5 liters हमारा मिक्सचर है एसिड और वाटर का 4:1 के रेशियो में. इसमें हम 4 लीटर्स एसिड और वाटर का मिक्सचर ऐड कर रहे हैं जिसमें रेशियो है एसिड और वाटर का 7:3 का. और फिर इसमें वी आर रिप्लेसिंग 2 लीटर्स ऑफ द सॉल्यूशन विद प्योर एसिड. तो यहाँ पे है 2 काम हो रहे हैं. अच्छा क्वेश्चन है. पहले स्टेप पे हम मिक्स कर रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है, 2 अलग अलग रेशियोज के एसिड और वाटर के सॉल्यूशंस का. और सेकंड स्टेप फिर रिप्लेसमेंट वाला प्रोसेस भी कर रहे हैं. तो डायरेक्टली हम सब सारी चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते. पहले स्टेप पे हमें रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है. रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मिल्क और एसिड और वाटर का रेशियो आ क्या रहा है दोनों मिक्सचर्स को मिलाने के बाद में. दोनों मिक्सचर्स को मिलाने के बाद में रेशियो क्या आ रहा है. तो 5 लीटर्स हमारा मिक्सचर है एसिड और वाटर का. और पहला वाला तो रेशियो बहुत ही सिंपल है, टोटल भी 5 है और 4 + 1 भी 5 ही आ रहा है, यानी कि 4 लीटर्स एसिड होगा और 1 लीटर हमारा वाटर होगा. क्लियर है. सेकंड वाले हैं 4 लीटर्स टोटल है बट रेशियो 7:3 का है, ठीक है. 7 + 3 यानी 10 यूनिट्स है. 10 यूनिट्स इक्वल टू 4 लीटर्स है, यानी 1 यूनिट आ जाएगा 0.4 के बराबर, और 7 यूनिट आ जाएगा 72.4, यानी कि 2.8 लीटर्स एसिड होगा और वाटर होगा 1.2 लीटर्स. ऐड कर दो दोनों को, तो 4 + 2.8 यानी कि 6.8 लीटर्स हमारा आ जाएगा एसिड और 2.2 लीटर्स आ जाएगा वाटर. रेशियो आ रहा है हमारा 34:11 का. 68:22, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 34:11 का रेशियो आ रहा है हमारा एसिड और वाटर का. कितने में आ रहा है ये? 9 लीटर्स टोटल हमारा मिक्सचर है उसमें आ रहा है. फिर हम इस 9 लीटर्स में से 2 लीटर्स सॉल्यूशन को रिप्लेस कर रहे हैं प्योर एसिड से. वी आर रिप्लेसिंग विद एसिड, दैट इज वाई आवर फोकस शुड बी ऑन वाटर. फोकस किस पे रहेगा? वाटर पे रहेगा, बिकॉज एसिड से तो रिप्लेस ही कर रहे हैं. अगर एसिड से रिप्लेस करें फोकस रहेगा वाटर पे. इनिशियल रेशियो क्या है वाटर का? वाटर बाई टोटल का फाइनल रेशियो हमें निकालना है. इनिशियल रेशियो है 11 है वाटर, 34 है एसिड, टोटल 45 है, तो 11/45 इनिशियल रेशियो है. और हम 2 लीटर्स को रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कि हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा 7/9. टोटल 9 यूनिट्स है, टोटल 9 लीटर्स है, 9 में से 2 लीटर्स रिप्लेस कर रहे हैं, बचेगा 7 लीटर्स. तो 11/45 इंटू 7/9, तो 11 इंटू 7 इज 77, डिवाइड बाई 45 इंटू 9 दैट इज 405. और फाइनली हमसे रेशियो ऑफ वाटर टू एसिड पूछ रहा है. वाटर कितना है? 77, टोटल है 405, वाटर 77 ले लिया, और एसिड आ जाएगा हमारा 405 - 77, तो दैट विल बी 323 + 5 328.
वाटर और एसिड का रेशियो आ जाएगा 77:328। उल्टा पूछता तो ऑप्शन डी आंसर होता। ध्यान देना था ऑर्डर में भी, ऑप्शन सी विल बी द आंसर, 77:328। बढ़िया क्वेश्चन था, क्लियर हुआ ये बात, ठीक है। अदरवाइज चाहते तो इनिशियली जो पहला वाला स्टेप था हमारा, इस स्टेप पे तुम रेशियो निकालने के लिए ऐसा भी कर सकते थे, जैसे हमने हर बार किया है कि पहले तुम जो रेशियोज है, पहला वाले में रेशियो आ रहा है 4 + 1 5, दूसरे में आ रहा है 10, 5 और 10 को इक्वल कर दो, ठीक है। 5 और 10 को इक्वल कर दो, पहला वाला रेशियो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा रेशियो 8:2 का, दूसरे में आ जाएगा 7:3 का, और फिर पहला वाला हमें लेना है 5 टाइम्स, दूसरा वाला लेना है 4 टाइम्स, ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। बात तो एक ही है, 8 × 5 40 + 28 68 आ जाएगा, और फिर 10 + 12 22 आ जाएगा, तो बात एक ही है, ऐसे भी कर सकते थे चाहते तो। डिपेंड करता है हमें वैल्यूज कैसे मिले, यहाँ पे दोनों ही तरीके से कैलकुलेशन करना हमारा जो है वो इक्वल पड़ेगा, कोई ऐसी ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, तो दोनों तरीके इक्वली गुड है, इक्वली गुड है, इक्वली ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और इक्वल टाइम लेंगे और बहुत शॉर्टली हो जाएंगे, बहुत शॉर्ट में हो जाएंगे, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल कह रहा है, अ ड्रम इज 80% फुल एंड इट कंटेन्स देसी घी। 80% फुल है इनिशियली, यानी कि पूरा फुल नहीं है इस बार, और कितना फुल है ये भी गिवन है, यानी कि इस बात का भी रेलेवेंस होगा, और इट कंटेन्स देसी घी, ठीक है। 12.5 लीटर्स ऑफ द देसी घी इज टेकन आउट। 12.5 लीटर्स देसी घी हमने रिमूव किया और रिप्लेस किया है वेजिटेबल ऑयल से, यानी कि फोकस हमारा रहेगा किस पे, देसी घी पे, ऑब्वियसली बिकॉज स्टार्ट में देसी घी है। दिस प्रोसेस डन टोटल 4 टाइम्स, टोटल हमने 4 टाइम्स किया है, ओके। If it is known that in the resultant mixture ratio of desi ghee and vegetable oil is 2401:1695, then find how much desi ghee can be added to the drum to fill it to brim. Brim तक फिल करने के लिए हमें कितना देसी घी और ऐड करना पड़ेगा। पहली चीज तो ये, हमें वॉल्यूम ही नहीं पता है, तो वो वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा। किसका वॉल्यूम, कि स्टार्टिंग में देसी घी कितना था, या 80% कैपेसिटी कितनी थी। अगर हमें 80% कैपेसिटी मिल गई, उतना ही स्टार्ट में देसी घी था, देसी घी इनिशियली, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर जितना कि हमें एडिशनली देसी घी ऐड करना पड़ेगा टू फिल इट टू द ब्रिम, यानी कि 20% कैपेसिटी विल बी द आंसर। आंसर तो हमारा यही आएगा। चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। साथ में हमें ये भी नहीं पता कि टोटल कितने में से कितना रिमूव करें, 12.5 लीटर्स रिमूव करें, ये पता है, फाइनल रेशियो पता है। तो इनिशियल रेशियो तो 1 है, देसी घी बाई टोटल, इनिशियल रेशियो क्या है, दैट इज 1 ओनली, क्योंकि जितना टोटल है उतना ही देसी घी है, पूरा देसी घी है, प्योर देसी घी है। फिर हम इसमें से के कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई फैक्टर बिल्कुल भी नहीं पता है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं पता है। तो देसी घी बाई टोटल का फाइनल रेशियो क्या होगा, दैट विल बी इनिशियल रेशियो विच इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई k टू द पावर n, और पावर कितनी है, 4 टाइम्स हम कर रहे हैं, टोटल 4 टाइम्स कर रहे हैं, तो k टू द पावर 4 आएगा। रेशियो आ क्या रहा है, देसी घी है 2401, टोटल कितना है, टोटल है 2401 प्लस 1695, यानी कि दिस इज 4096। तो बेसिकली k टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2401 डिवाइड बाई 4096, और 2401 क्या होता है, दिस इज 7 टू द पावर 4, 7 का स्क्वायर 49, 7 टू द पावर 4 है 2401, यानी कि 2401 7 टू द पावर 4, और ऐसे 4096 क्या है, दिस इज 8 टू द पावर 4, 8 स्क्वायर 64, 4096 8 की पावर 4 है, ठीक है। तो इन नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, इतना कंफर्टेबल होना चाहिए इन नंबर्स के साथ में, डेफिनेटली क्यूब्स स्क्वायर जितना भी पॉसिबल हो, ठीक है। और 7 की पावर 4 इज 2401, ओके। सो दिस इज नथिंग बट 7/8 टू द होल पावर 4, तो k टू द पावर 4 इज 7/8, विच इंप्लाइज कि k तो हमारा है 7/8। अगर 7/8 है, यानी कि रिमेनिंग मिक्सचर बन रहा है 7 यूनिट्स, अगर इनिशियली 8 यूनिट्स था, 8 में से 7 बच रहा है, यानी कि 1/8 हम रिमूव कर रहे हैं, और 1/8 की वैल्यू कितना है, दिस इज इक्वल टू 12.5 लीटर्स, तो कितना ही रिमूव हो रहा है, क्योंकि 1/8 है 12.5 लीटर्स, यानी कि हमारा इनिशियली देसी घी कितना होगा, इनिशियल वैल्यू ऑफ देसी घी, इनिशियल वैल्यू दैट इज इक्वल टू 12.5 इंटू 8 विच इज 100 लीटर्स, बट दिस 100 लीटर्स 80% कैपेसिटी, ठीक है। ये क्या है, दिस इज 80% कैपेसिटी, 80% वॉल्यूम है, और हमें क्वेश्चन पूछा कितना देसी घी ऐड करेंगे, 20% कैपेसिटी और ऐड करना है, तो नीडेड टू बी एडेड दिस विल बी इक्वल टू 20% ऐड करना है, जबकि 80% की वैल्यू हमें नोन है, 80% कितना है 100 लीटर्स है, तो 1% हो जाएगा 100/80, तो वही हमने किया 100/80 इंटू 20 कर देंगे, तो 20/80 इंटू 100 दैट विल बी अवर आंसर, तो वैल्यू आ जाएगा 25 लीटर्स मस्ट बी एडेड, दैट विल बी द आंसर। इज दैट पार्ट क्लियर, ठीक है। 25 लीटर्स हमको देसी घी ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने क्या किया, पहला स्टेप में हमने ये किया, इनिशियल रेशियो देखा 1 था, फिर हमें चाहिए है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, बट पता नहीं है, ये पता है 4 टाइम्स हमने प्रोसेस किया, k टू द पावर 4 मल्टीप्लाई करेंगे इनिशियल रेशियो में, k टू द पावर 4 की वैल्यू दिया है 2401, हमें रेशियो गिवन है, रेशियो से हमने टोटल की वैल्यू निकाली, टोटल आया 2401 प्लस 1695 यानी 4096, तो हमारा k टू द पावर 4 इक्वल टू आ गया 2401 डिवाइड बाई 4096, और फिर हमें देखना 2401 है 7 का पावर 4, 4096 है 8 का पावर 4, यानी k की पावर 4 है, a 7/8 टू द पावर 4, यानी कि k इज इक्वल टू 7/8 ओनली आएगा,
ठीक है। अगर ये कोई और क्वेश्चन होता तो के हमारा -7/8 आता, वो भी पॉसिबल आता, ठीक है, बिकॉज k⁴ है, इवन पावर है, तो हमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही वैल्यूज लेनी होती हैं इन जनरल, ठीक है। ये चीजें अलजेब्रा में बार बार फिर से रिवाइज करेंगे, बट यहाँ पे भी ये चीज समझ में आनी चाहिए, ध्यान देना इस बात पे। बट क्योंकि यहाँ पे हम अल्टीमेटली रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो नेगेटिव वैल्यू का कोई रेलेवेंस नहीं है यहाँ पे, दैट इज वाई हमने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लिया है 7/8। ये 7/8 आ गया, यानी कि 1/8 को हमने रिमूव किया है, 1/8 की वैल्यू है 12.5। टोटल हमारा मिक्सचर इनिशियली रहा होगा 100 लीटर्स, 100 लीटर्स बराबर है 80% कैपेसिटी का, 100% कैपेसिटी होगा 125, यानी 25 तुमको ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? ओके, तो दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। आई बिलीव सेशन में सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, मजा आएगा सेशन में, और क्वेश्चंस में कहीं पे डाउट नहीं रहा होगा। अगर कहीं पे भी डाउट रहता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना। अगर सेशन पसंद आया है, क्वेश्चन समझ में आया तो सेशन को लाइक जरूर करना है, और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लेना। अपना एप्रिसिएशन और फीडबैक भी कमेंट में जरूर से जरूर देना। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।